आपको बधाई हो। आप आपका आपका प्रतिनिधि यहाँ सोहनलाल जी इतना बढ़िया किए कि तब मीठा अभी तक पानी नहीं पिया, लगा मीठा लगातार लग रहा है, आपकी याद आने लगी। ठीक 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 है। छः सात घंटे रखवा देते हैं क्या करा देते हैं। मैं सुधीर त्रिपाठी एडवोकेट। सुधीर जी, आज जो है फैसला आया है, क्या फैसला आया है? कमीशन के दौरान वीडियोग्राफी के लिए जो फैसला तो पहले से ही था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसमें एक आपत्ति जताई गई थी। कुछ रेड जोन इलाका है जहां पर सिर्फ मुस्लिम और पुलिस सुरक्षाकर्मी ही जा सकते हैं, उसके लिए फैसला आया कि वहां पर कमीशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। किसके द्वारा बहस हुई थी और किसके द्वारा आपत्ति कराई गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 बिंदुओं पर थी और उनको था कि कहाँ कहाँ कमीशन करेंगे, रेड जोन है क्या, जो बैरिकेडिंग के अंदर है वहाँ नहीं जाना है, वहाँ से सुरक्षाकर्मी और मुसलमान ही जा सकते हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति दी गई थी, संख्या भी मांगा गया था। मेरे द्वारा आपत्ति दी गई कि मैं जा सकता हूँ और कमीशन करूँ, और मैं माँ सिंगार गौरी, नंदी जी और हनुमान जी, गणेश जी, अन्य विग्रह देवता, भूमधारा जो माँ का भंडारा है, और ब्रैकेटिंग के अंदर जो माँ के मंदिर के साक्ष्य हैं, वहाँ मैं जाके कमीशन करूँ और मुझे कमीशन करने में उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करे। कुछ उन्होंने अपनी आपत्ति में संख्या मांगी थी, कितनी संख्या रहेगी, मैंने अपनी संख्या बताई थी, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा एक वादी और एक अधिवक्ता उनके सहयोगी तय रहेंगे, ऐसी संख्या निर्धारित कर दी है। प्रतिवादी के साथ भी संख्या निर्धारित कर दी गई है। किस कोर्ट में ये फैसला हुआ है? सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी कोर्ट में। डेट क्या रखा है? कमीशन का उन्होंने 3 तारीख के बाद कहा है और 10 तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुभाष चतुर्वेदी एडवोकेट, वादी अधिवक्ता। जो कि हम लोग की जो मांग थी, हम लोगों ने जो दायर किया था, हमारे पक्ष को यथावत रखा गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए, शासकीय अधिवक्ता द्वारा जो आपत्ति लगाई गई थी कि उस विवादित क्षेत्र में केवल मुसलमान और सुरक्षाकर्मी ही जाएंगे, जिस आपत्ति को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, वहाँ सर्वे जो है सारी क्षेत्रों का कमीशन होगा, चाहे वो विवादित क्षेत्र हो चाहे वो निर्विवादित क्षेत्र हो, कमीशन आप हर जगह कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारी मांग थी, जिसको यथावत रखा गया है और 10 तारीख तिथि निश्चित की गई है कि 10 के अंदर हम माननीय कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। मैं मदन मोहन एडवोकेट, वाद संख्या 693 में आज माननीय न्यायालय ने निर्देशित किया है कि मुस्लिम त्यौहार 3 तारीख को पड़ रहा है, उसके पश्चात एडवोकेट कमीशन की टीम जाएगी और पूरे परिसर का भौतिक सत्यापन करेगी और उसके साथ प्रत्येक जो पार्टी इसमें है उनके साथ एक एक व्यक्ति ही जाएगा, यानी कुल 5 पार्टी हैं तो उसमें 10 लोग जाएंगे और विपक्षी गण भी अपने साथ एक एक पार्टी ले जाएंगे, क्योंकि उसमें भी 4 लोग ही पार्टी बनाए गए हैं। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने निर्देशित कर दिया कि एडो कमीशन की कार्रवाई को 10 तारीख तक जो तिथि है इसकी, उस दिन सबमिट करना है। कितने पार्टी है इसमें? टोटल जो हमारे वादीगण हैं वो 5 हैं और विपक्षी भी 5 हैं। किस तारीख को ये मौका मुआयना होगा? ये 3 तारीख के पश्चात ही होगा और उसको 10 तारीख का जो अंतिम तिथि है उस दिन सबमिट किया जाएगा। तो अभी डेट नहीं तय हो पाई है, किस तारीख को होगा ये? नहीं, 10 तारीख तक, 10 मई तक उसको सबमिट करना है। जी जी, 3 से 10 के बीच में। जी जी जी, ये पूरे ज्ञानवापी परिसर जो काशी विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर का परिसर है, उसके कमिश्नर एडवोकेट कमीशन का हमने आग्रह किया था माननीय न्यायालय से, जिसमें निर्देश हो चुका था और उसके क्रियान्वयन के लिए विपक्षी हाई कोर्ट गए और उनको वहाँ से मुँह की खानी पड़ी। वो लौट के फिर आए तो माननीय न्यायालय ने इसमें जो यहाँ पे कार्रवाई चल रही थी सिविल जज सीनियर डिवीज़न में, उन्होंने आज निर्देशित किया है कि इसकी कार्रवाई जो सुनिश्चित किया जाए 3 से 5 तारीख के बीच में, मई के बीच में। जी, जिला प्रशासन की अर्जी पर क्या? अब इस पे नेक्स्ट कार्रवाई, ये जो तिथि है मुसलमानों के त्यौहार का, उसके पश्चात वो तय करेंगे कि कौन कैसे प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन ने इस पर अर्जी दी थी, सुरक्षा व्यवस्था भंग होने की आशंका जताई थी।
नहीं, माननीय न्यायालय ने उस आपत्ति को दरकिनार करते हुए इसको स्वीकार कर लिया। किस न्यायालय में ये फैसला हुआ? सिविल जज सीनियर डिवीजन। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।